चलिए आज के सेशन में शुरू करते हैं बिहार के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आगे आने वाले बीपीएससी 67 और बिहार सीडीपीओ एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और अगर आप इस बिहार करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं तो एग्ज़ाम में आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ट्रैफिक पुलिस के जवानों की वर्दी पर कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया है। इसकी शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी और सी, नालंदा और पटना जिले से शुरू की गई है। पटना और नालंदा में ट्रैफिक नियंत्रण करने वाले ट्रैफिक पुलिस की वर्दी पर बॉडी वर्न कैमरा लगाया गया है। इसके जरिए ट्रैफिक पुलिस के अफसरों और जवानों की गतिविधियां पर मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही वर्दी पर लगे इस कैमरे की खासियत ये है कि इसके जरिए ट्रैफिक पुलिस की गतिविधियों को सड़कों पर जो भी चल रहा है वो सब उस कैमरे में रिकॉर्ड होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन से विभाग द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी योजना के लिए 92 करोड़ रुपए का जारी किया गया है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा विभाग। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बिहार और झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, रूपक प्रसाद। आयकर कर्मचारी महासंघ के बिहार व झारखंड का 11वां 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ, जिसमें रूपक प्रसाद को बिहार और झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे याद कर लीजिएगा। चलिए हमारा एग्ज़ाम जो है इसमें बिहार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें ये क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होते हैं जो बिहार के बारे में है। चलिए जान लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के राजकीय पशु गौरैया, राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल गेंदा, जनसंख्या घनत्व 1106 किलोमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, राजभाषा हिंदी और उर्दू, लंबाई 345 किलोमीटर, चौड़ाई 483 किलोमीटर। इसमें विधान परिषद में 75 सीटें हैं, विधानसभा में 243 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। यहाँ का बिहार का लोक नृत्य है जाट, जाटिन, पनवरिया और विदेशिया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने अपना 8वां सैफ खिताब जीता है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भारत। हाल ही में भारत ने रिकॉर्ड 8वीं बार सैफ चैंपियनशिप जीत लिया है। इस वर्ष भारतीय खिलाड़ियों ने फुटबॉल में अच्छा प्रदर्शन दिखाया। भारत कप्तान सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय गोलों के मामले में फुटबॉल के जादूगर पेले को पीछे छोड़ दिया। महान फुटबॉलर पेले जो हैं वो ब्राज़ील के रहने वाले हैं। पूछा जाता है एग्ज़ाम में, अभी हाल ही में दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें डिटेल्स में जो पढ़ के जाएगा उसी का एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है, इसलिए हमें सिर्फ आंसर नहीं डिटेल्स से जानना होगा, तभी हम एग्ज़ामिनर अगर घुमा के भी क्वेश्चन पूछे तो हम उसका सही जवाब दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में ग्लोब सॉकर पुरस्कार का 12वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? सही आंसर हमारा होगा दुबई। हाल ही में दुबई ग्लोब सॉकर पुरस्कार का 12वां सत्र बुर्ज खलीफा में आयोजित किया गया है, जिसमें पोलैंड के रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को सर्वश्रेष्ठ गोल स्कोरर और दर्शकों की पसंद का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लेवांडोव्स्की ने सर्वश्रेष्ठ गोल स्कोरर का माराडोना पुरस्कार जीता। इसके अतिरिक्त क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल का रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए पुरस्कार दिया गया। अगला पॉइंट है, फ्रांस के
काइलियान एम्बाप्पे को सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर और एलेक्सिया पुतेलास को सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का पुरस्कार मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पेटा के पर्सन ऑफ द ईयर 2021 से नामित किया गया है? सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आलिया भट्ट होगा। यहाँ पे शर्मा दिया गया है, आप सही कर लेंगे। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को एनिमल फ्रेंडली फैशन इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की वजह से पेटा 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, हाल ही में सैमसंग ने अभिनेत्री आलिया भट्ट को अपने नए गैलेक्सी जेड श्रृंखला का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश ने पहली बार एक गैर मुस्लिम जोड़े को नागरिक विवाह लाइसेंस जारी किया है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने पहली बार एक गैर मुस्लिम जोड़े को नागरिक विवाह लाइसेंस जारी किया है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में गैर मुस्लिम को लेकर नए कानून के तहत एक कनाडाई जोड़ी ने सबसे पहले शादी की है। हाल ही में कोयले से बिजली उत्पन्न करने वाला पहला खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात बना। हाल ही में किस देश की तर्ज पर मुंबई में एक ट्री वॉक बनाया जाएगा? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। हाल ही में बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा यह घोषणा की गई कि वह मुंबई में सिंगापुर की तर्ज पर एक ट्री वॉक बनाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, यह मालाबार पहाड़ी पर स्थित कमला नेहरू उद्यान के पास बनाया जाएगा। एक ट्री वॉक में पारदर्शी शीशा नागरिकों को पेड़ों पर चलने का एहसास कराएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, हर 150 मीटर पर बैठने का इंतजाम होगा। यह ट्री वॉक 750 मीटर लंबा और 2.4 मीटर चौड़ा होगा। बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1888 के तहत स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस कंपनी को ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? क्वेश्चन नंबर ए, अदानी ग्रीन एजेंसी लिमिटेड। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अदानी ग्रीन एजेंसी लिमिटेड। हाल ही में अदानी समूह की अक्षय ऊर्जा शाखा अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को प्रोजेक्ट फाइनेंस इंटरनेशनल ने ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया। अदानी ग्रीन एजेंसी लिमिटेड यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है। उसने बड़ी निवेश के जरिए वर्ष 2030 तक 45 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा। हाल ही में किस राज्य के द्वारा सहकारिता के जरिए गांवों में उद्योग स्थापित किए जाएंगे? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। सहकारिता के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक विकास के मॉडल को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सहकारिता के जरिए गांव में उद्योग स्थापित किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, साथ ही आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगे, जिसका सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे और शहरों की ओर पलायन भी रुकेगा। हाल ही में बैंक के बोर्ड ने बैंक में कार्यकारी निदेशक राजीव अहिजा को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक बोर्ड ने राजीव अहिजा को वर्तमान में बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत है को तत्काल प्रभाव से बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, आरबीएल बैंक की स्थापना 1943 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आरबीएल बैंक का टैगलाइन अपनों का बैंक। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शतरंज मास्टर मैग्नस कार्लसन ने फीडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। हाल ही में नॉर्वे के शतरंज मास्टर मैग्नस कार्लसन ने फीडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता और उन्होंने रूस के इयान
नेमोमनियाची को हराकर इस खिताब पर कब्जा किया है। यह कार्लसन का 5वां वैश्विक खिताब है।